प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी भाजपा की टीम अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे मोदी ने दावा किसी चुनावी सभा में नहीं बल्कि देश की संसद के अंदर किया है। संसद के अंदर इस तरह का दावा आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया है। ऐसे में सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि कहीं मोदी का यह दावा अटल बिहारी वाजपेयी की शाइनिंग इंडिया के दावे जैसा तो नहीं हो जाएगा। कहीं अब की मोदी की भाजपा का हाल तब की अटल बिहारी की भाजपा की तरह तो नहीं होने वाला। हालत ये हो गई है कि बिहार में नीतीश कुमार और पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी को भाजपा में मजबूरन अपने साथ मिला लिया है। विपक्ष के दलों को तोड़कर अपने साथ मिला लेने से देखकर लग रहा है कि एनडीए को 400 तो दूर बल्कि 200 सीटें मिलना भी मुश्किल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि देश के हर राज्य में इंडिया अलायंस मजबूती के साथ एनडीए के सामने खड़ा हो रहा है। दक्षिण भारत में 130 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा का खाता खुलना भी एक मुश्किल सा काम दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां से लगातार भाजपा के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। इसी बीच भाजपा के लिए दक्षिण भारत से एक और बुरी खबर है। खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां भाजपा के नए और पुराने सहयोगी एक एक करके उससे दूर होते जा रहे हैं। अब राजनीतिक पंडित ये दावा भी कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भाजपा का खाता खुलना भी बहुत मुश्किल है। दरअसल आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया है। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने भी भाजपा के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि जनसेना पार्टी और टीडीपी ने भाजपा को बाहर करके आपस में गठबंधन कर लिया है। दरअसल आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने पूरे देश में जबरदस्त जीत हासिल की थी, तब भी आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया था। पार्टी के सभी उम्मीदवारों की यहां पर जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद से ही भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आंध्र की चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और अभिनेता पवन कल्याण की जनसेना पार्टी से गठबंधन करना चाहती थी। जाहिर है भाजपा जानती थी कि वो यहां पर उसका कोई सियासी जमीन नहीं है, तो इन दोनों को साथ लेकर ही 2024 का चुनाव लड़ा जाए। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ तो भाजपा ने गठबंधन भी कर लिया था। टीडीपी के साथ भी भाजपा ने गठबंधन की बेहद कोशिश की, लेकिन नायडू ने एनडीए में जाने से इनकार कर दिया। नायडू ने भाजपा को दूसरा झटका जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन करके दिया है। फिलहाल भाजपा के पास अब आंध्र प्रदेश में कोई सहयोगी नहीं बचा है। अब यह दावा किया जा रहा है कि भाजपा 2019 की तरह ही 2024 के लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में हार का मुंह देखने जा रही है। राज्य की सत्ताधारी वाईएसआरसीपी की तरफ से तो पहले ही कहा जा चुका है कि वो किसी भी कीमत पर भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। यानी कि आंध्र प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों में भाजपा के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। भाजपा को झटका सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही नहीं लगा, बल्कि भाजपा का यही हाल तमिलनाडु में भी हो रहा है। तमिलनाडु की एआईएडीएमके ने भी बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया है। तमिलनाडु में भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए कोई सहयोगी नहीं मिल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में एनडीए को सिर्फ एक सीट मिली थी, वो भी एआईएडीएमके को। दोस्तों, आप क्या सोचते हो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बन रही है, या आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।